पंचकुला के सेक्टर 26 ओजस अस्पताल में हृदय संबंधी देखभाल को बढ़ाने के लिए शनिवार को एक स्ट्रक्चरल हार्ट प्रोग्राम किया गया। कार्डियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग शर्मा, डायरेक्टर डॉक्टर रंजित दत्ता और डॉक्टर मनीष देव भी उसमें उपस्थित रहे। तो उन्होंने क्या जानकारी, तो सुनते हैं विक्रांत के कैमरे की नज़र से कुछ जानकारी उन्हीं द्वारा। और मैं सेवानिवृत्त हूँ फौज से। करीब 40 साल की नौकरी करने के बाद में मैं रिटायर हुआ एज डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज नेवी से, सर्जन वाइस एडमिरल के रैंक से। और वहाँ रिटायरमेंट होने के बाद में मैं यहाँ पर आकर के इस ओजस हॉस्पिटल के साथ में जुड़ा हूँ, क्योंकि सर्विस के दौरान मैंने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम किया है, उसको पब्लिश भी किया है, काफ़ी बड़े नंबर्स पे करा है। और वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम ला करके जो पंचकुला के आसपास के जो एरिया हैं और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिले, ये हमारा एक प्रयास है यहाँ पर। तो ये जैसा जो एओर्टिक वाल्व की जो प्रॉब्लम है, जो कि सबसे ज़्यादा है, all of you here, and today basically the purpose of today's meeting is that we are officially launching. Already we are doing that all these procedures here, but now we are trying to highlight that in Ojas Hospital, since we are running this cardiology department for the past 5 years, 5 to 6 years almost, and we are already doing lot of complex procedures, but जैसे कि साइंस जो है वो आगे प्रोग्रेस करती है और जो और भी कई ऐसी डिजीजेज हैं जिनमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो उस प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमें स्ट्रक्चरल हार्ट प्रोग्राम जो है वो ओजस हॉस्पिटल में शुरू किया है। स्ट्रक्चरल हार्ट प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि जो कोई नई बीमारी है, बीमारी पुरानी ही है, और उनको ठीक करने का जो तरीका है वो मिनिमल मतलब बिना ज़्यादा बड़े रिप्लेसमेंट या ट्राइकस्पिड वाल्व, जितने भी जो वाल्व्स की प्रॉब्लम्स थी, जिनके लिए कुछ केसेस में सिलेक्ट करके उनको हम बिना सर्जरी के, बिना चेस्ट खोले, बिना बेहोशी दिए हम उनका इलाज करने में सक्षम है। और पूरी दुनिया में भी ये केस हो रहे हैं, पर ये हमारे पंचकुला में भी ये स्ट्रक्चरल हार्ट प्रोग्राम जो है वो ओजस हॉस्पिटल में शुरू हो चुका है। ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, लेकिन उसको ऑफिशियली लॉन्च आज कर रहे हैं। सो इसमें जो है हमारे जो टीम है, हमारी एक्सपर्ट टीम है, वो है, मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा हूँ, मैं भी एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ एक और भी इंडिया के बहुत जो फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर रजत दत्ता, जो कि जिनको अराउंड 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो इन चीज़ों में और भी माहिर हैं, जिनको कि और दुनिया से लोग बुलाते हैं इधर उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए, वो भी हमारी टीम में आए गए हैं। और एक हमारे साथ और है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो हमारी टीम का ही पार्ट है, डॉक्टर मनीष देव, जिनको भी इनमें काफ़ी एक्सपर्ट है। सो हम एक तीनों की जो टीम है बेसिकली ये उन चीज़ों में माहिर है जो आज की डेट में न्यू टेक्नोलॉजी है। और इसमें जैसे कि अब अभी क्या है कि इसमें लीडलेस पेसमेकर की टेक्नोलॉजी है, वो भी हम यहाँ काफ़ी करते हैं, जिसमें कि यहीं से कर दो और अगले दिन छुट्टी कर दो पेशेंट को, और उसको कोई भी आपको चीरा नहीं डालना, कोई टांके नहीं काटने, कुछ भी नहीं करना, तो वो भी हम काफ़ी कर चुके हैं यहाँ पे। देन आई हैव टोल्ड यू कि एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट हम कर चुके हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स का। और देन माइटल वाल्व भी कर सकते हैं, जिनको पुराना माइटल वाल्व लगा हुआ है, जैसे एक बार ऑपरेशन हो गया, अब हमने उनको वाल्व लगा दिया, और अब लगता है कि वाल्व जो है, एक तो पेशेंट ओल्ड भी हो गया, और दूसरा है कि उसका जो वाल्व है वो ख़राब हो चुका है, अब दोबारा सर्जरी नहीं हो सकती, सर्जन कह रहे हैं भी हम नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, सिलेक्ट करके, हम उनको बिना चीरा करके यहीं से फेमोरल टेक्निक से ही करके उनको वाल्व चेंज कर सकते हैं। और हम ऑलरेडी 8 से 10 केस यहाँ कर चुके हैं सक्सेसफुली। तो ये मैं बेसिकली स्ट्रक्चरल हार्ट का मतलब ये है। इसके बारे में आगे और भी क्या है वो थोड़ा डॉक्टर रजत दत्ता भी बताएंगे आपको। इसके सिम्टम जो है, जो कि नॉर्मली जैसा हम बात करते हैं हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि नसों में ब्लॉक आता है, तो इसके सिम्टम भी वैसे ही होते हैं, लेकिन ये इसकी नस की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज प्रोग्राम कहते हैं। इसमें वाल्व में प्रॉब्लम आती है, और जब पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं पता चलती और वो ऐसे ही प्रेजेंट करता है जैसे कि छाती में दर्द होना, चक्कर आना, सांस फूलना, और जब वो इकोकार्डियोग्राम कराता है तब उसको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये वाल्व की है, नस की नहीं है। और उस वाल्व के लिए जो है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अनुराग ने,
अभी तक जो होता था, क्योंकि वैल्व खराब हो जाता है तो इसका कोई और इलाज नहीं है, किसी दवाई से उस वैल्व को खोला नहीं जा सकता, उसके अंदर कैल्शियम चला जाता है और वैल्व खुलना बंद होना कम कर देता है। ये वैल्व नॉर्मली करीब 1 लाख बार हर रोज़ जो है खुलता और बंद होता है, और जब नॉर्मल होता है तो 70-80 साल तक जब तक की उम्र रहती है नॉर्मल इंडिविजुअल की, तो उसको कुछ नहीं होता। लेकिन लास्ट के करीब 10-15-20 सालों में ख़राब होना शुरू हो जाता है, वेयर एंड टेयर के हिसाब से ख़राब होता है। तो जब ये ख़राब हो जाता है तब ये प्रॉब्लम करता है, और ये फिर पेशेंट आता है इकोकार्डियोग्राम के साथ में इसका वो डायग्नोसिस होता है। इलाज के लिए अभी तक ये नहीं कि ऐसा इन लोगों का इलाज नहीं होता था, इलाज होता था, लेकिन इलाज मुश्किल था और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि इसके लिए जो है ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है, हार्ट को बाईपास में लेना पड़ता है, चेस्ट खोलना पड़ता है, और वैल्व जो खराब हो गया उसको हटा करके एक मेटालिक वैल्व, एक आर्टिफिशियल वैल्व उसमें डाला जाता था। उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मरीज को तकलीफ होती थी। 3-4 महीने तक मरीज जो है घर में नॉर्मल नहीं हो पाता था, उसके बाद में खून पतला करने के लिए दवाई खानी पड़ती थी, ये सारी प्रॉब्लम थी। सो वेस्ट में ये करीब 20 साल पहले ये टेक्नोलॉजी ये आ गई थी, और हमारे यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अब हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम बोलते हैं टैवर या टैवी। तो इस प्रोसीजर में जो है हम पेशेंट को जो है मिनिमम इन्वेशन करा जाता है, कोई काट उसमें काटी नहीं करी जाती है, सीधा जो है वेन से आर्टरी से जो है फेमरल आर्टरी के थ्रू ये जो है इस वैल्व को हार्ट के अंदर बिठाया जाता है। पेशेंट जो होता है वो अवेक रहता है, थोड़ा सिलेशन मैक्सिमम किया जाता है, उसको बेहोश नहीं करना पड़ता, उसको ट्यूब डाल करके वेंटिलेटर पे नहीं डालना पड़ता, छाती नहीं खोलनी पड़ती, बाईपास नहीं करना पड़ता। हम पेशेंट से बात करते हैं जब प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर के बाद में अगर सब कुछ ठीक रहता है, जो कि नॉर्मली मेजॉरिटी केसेस में ठीक जाता है, तो 3rd डे पेशेंट घर जा सकता है। आज की डेट में यूएसए में ऐसे पेशेंट्स को डे केयर में भी लिया जा रहा है। पेशेंट सुबह 7 बजे हॉस्पिटल एडमिट होता है और अपना ऑपरेशन कराने के बाद में 3-3:30 बजे घर जा सकता है। सो ये टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँच चुकी है आज की डेट में, और ये टेक्नोलॉजी हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ हम केसेस यहाँ कर चुके हैं सक्सेसफुली, और आगे भी इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश है। जी सर, जैसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करी है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, क्योंकि मीडिया का मेन काम अवेयरनेस है। तो अगर हमने मतलब जहाँ 10 केस कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग ऑलरेडी आई कैन से दैट हमने जैसे पीजीआई के या उनसे बराबर किए हुए हैं। जैसे फोर्टिस में भी 10 केस नहीं होंगे, लेकिन हमने कर दिए हैं। तो ये द पॉइंट इज़ कि सिंस हमारा एक नया हॉस्पिटल ही है, समझ लो 5 साल पुराना है, बट उसमें हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो तब तक हमें कैसे पेशेंट को पता लगेगा कि ये प्रोसीजर भी यहाँ हो रहा है। सो दैट्स नियम यही करेंगे कि जो एलिजिबल पेशेंट है, जो कि कहता है कि भाई मुझे इसके लिए दिल्ली न जाना पड़े या वहाँ जाना पड़े, तो वो दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, कि भाई उसका प्रोसीजर जहाँ भी हो सकता है, क्योंकि वाल्व हमने भी वही लगाना है। तो जैसे मतलब हमने ही सर ने कहा है, जो डॉक्टर दत्ता है, कि इंडिया में कुछ लोगों को ही प्रॉक्टरशिप है, कुछ लोगों को इसका सर्टिफिकेट है कि वो ये वाल्व लगा सकते हैं। तो हमारे चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में ही इज़ द रादर ओनली 1 प्रॉक्टर जो कि 24/7 अवेलेबल है। मतलब ऐसे प्रॉक्टर बाकी किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। शायद पीजीआई में एक प्रॉक्टर है जो कि अभी यूके से करके आए हैं। ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, शायद उससे 10-15 हज़ार कम ही होंगे। अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस प्रोसीजर को करने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, और एक्सपर्टीज जो है बहुत कम लोगों के पास में है आज की डेट में। जैसे मैं खुद ही जो है मैं कई सारे हॉस्पिटल में जाकर के एज ए प्रॉक्टर मतलब सिखाता हूँ, मैं बाकी हॉस्पिटल में जाकर के, बैंगलोर में, दिल्ली में, यहाँ चंडीगढ़ में भी। तो पहले बात तो ये है, तो हर कोई जो है इसके लिए भी एक्सपर्ट नहीं है। उसको करने के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है, काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। और जहाँ तक वैल का सवाल है, वैल तो खैर हम वो यूज़ कर रहे हैं जो कि मतलब बेस्ट जो वैल्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं। ये इसका बजट कितना है सर अप्रॉक्सीमेटली? सो बजट कैसा है कि अभी सरकार ने इसके रेट जो है कैप करना शुरू कर दिए हैं। ओके। तो अभी 2 टाइप के वैल अवेलेबल हैं। एक जो है लोअर एंड में जो है वो करीब है 12 लाख करीब का वैल्व है, और जो अपर एंड वाले हैं वो करीब 19 लाख है। तो ये आयुष्मान कार्ड इसमें इंक्लूड होगा क्या? आयुष्मान तो 5 लाख तक का 5 लाख तक है। हाँ जी, उसमें नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार ने क्लियर कर दिया, इसको एक लिस्टेड प्रोसीजर बना दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बेनिफिशियरी हैं और जो एक्स-सर्विसमैन ECHS, और कई स्टेट्स ने कर दिया है, जैसे राजस्थान ने कर दिया और कुछ और स्टेट्स ने भी कर दिया है।